गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सालचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन दिस इज जोड़ीज फॉर्म स्पेलिंग्स और उनके हिंदी मीनिंग्स जो है वो हम कर रहे थे तीसरे भाग के, जिसमें आज जो है उसी क्रम में उसी भाग के कुछ स्पेलिंग मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। वैसे मैं चाहता था कि आज पूरी ये स्पेलिंग जो है तीसरे भाग की करवा दें, लेकिन अगर पूरी करवाएंगे तो ये 50-60 स्पेलिंग्स जो है वो आपके हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम स्पेलिंग एक दिन की जो है वो 25 या 30 स्पेलिंग ही रखें तो आपकी याद करने में सुविधा है। इसलिए कुछ स्पेलिंग जो है मैंने पीछे रख दी है, तो अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम उसको कर पाएंगे। और कल किसी भी हालत में इस पार्ट की टोटल स्पेलिंग एक भी स्पेलिंग ऐसी पीछे नहीं रहेगी जो आपको नहीं आती है, आपने जो है वो जिसको जो है वो पहली बार जिसका सामना कर रहे हो ऐसी कोई स्पेलिंग नहीं होगी, सब की सब जो है मैं लिखवा दूंगा। लेकिन आज मैंने ये जो है 25 स्पेलिंग आपके लिए करवाई है, तो इनको जो है वो हम पहले समझेंगे और उसके बाद जो है वो इसके अंतिम जो है वो स्पेलिंग्स की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेलिंग्स और उनके हिंदी मीनिंग्स। पहले स्पेलिंग जो आपके सामने है वो स्पेलिंग है वाइन्स, VINES, वाइन्स। देखो शब्द एक शब्द है वाइन, WINE, और एक शब्द है वाइन। ये आता है शराब के लिए और ये आता है लता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ये आपके वाइन्स यानी लताएं हैं, VINES, लताएं, चाहे वह अंगूर की हो या किसी भी जो है प्रकार की लता अगर है तो उसको वाइन कहा जाता है, वाइन्स कहा जाता है, लताएं। दूसरा शब्द जो आपके सामने है वो है बोब्ड, बोब्ड। बोब्ड का मतलब ऊपर नीचे हुआ, बोब्ड। सेकंड फॉर्म में होगा, बोब से बोब्ड बना है, BOB होता है जैसे ऊपर नीचे होना, लेकिन बोब्ड यानी इसका सेकंड फॉर्म हो गया, ऊपर नीचे हुआ। फिर स्ट्राइड, STRIDE, स्ट्राइड का मतलब धीरे धीरे चलना, डग बढ़ना, कदम बढ़ाना, इसको स्ट्राइड कहेंगे। कदम जैसे जिस प्रकार से हम बढ़ाते हैं, तो ये जो है वो डग बढ़ाना या कदम बढ़ाना, इसको इंग्लिश में जो है वो स्ट्राइड कहा जाता है, STRIDE। उसके बाद आपके सामने शब्द है वो है थंप्ड, थंप से थंप बना है, THUMP। थंप का मतलब होता है धड़कना, और थंप्ड यानी धड़कने लगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। उसके बाद में है मार्बल, MARBEL। मार्बल वैसे अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मार्बल का मतलब होता है हैरान। फिर है ट्रेल, TRAIL, ट्रेल, और ट्रेल का मतलब होता है पगडंडी। पगडंडी जो पैदल चलने के लिए होती है उसको पगडंडी कहा जाता है। इंटरसेक्शन, इंटर INTER, इंटर, और SECTION, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम समझेंगे। जैसे ये रास्ता है, ये दो राह होगी,
एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, ठीक है। तो इन दो रास्ताओं से यहां से जो अलग होते हैं यहां, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये कहलाता है इंटरसेक्शन। जहां से दो रास्ते अलग होते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है। दो राह, जिसको हिंदी में कहते हैं दो राह, जैसे चौराहा कहते हैं, चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्ते जहाँ अलग अलग होते हैं या चार रास्ते जहाँ मिलते हैं। ऐसे कैसे दो रास्ते जहाँ से अलग होते हैं, जहाँ दो रास्ते मिलते हैं वो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ध्यान रखें इस बात का। उसके बाद नेक्स्ट शब्द है डैंगलिंग, DANGLING, डैंगलिंग। और डैंगलिंग का मतलब होता है झूलती हुई। डैंग का मतलब झूलना, DANG, डैंग, डैंग का झूलना। कंटिन्यूअस फॉर्म डैंगलिंग का मतलब झूलती हुई। फिर वेव, WAVE, वेव, और RE, वेवर्ड यानी हिला। वेव से वेवर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। फिर एन्चांटेड, ENCHANTED, एन्चांटेड का मतलब होता है मोहित होकर। एन्चांट से एन्चांटेड बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है मोहित होकर। वॉबलिंग, VOB होता है, सॉरी WOB होता है, वॉब, WOB होता है, WOB, वो होता है। इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है। इसका सेकंड फॉर्म जब हम करेंगे तो लड़खड़ाया। कंटिन्यूस करेंगे तो WOBBLING, वोबल होगा, वोबल, वोबल, वोबल होना चाहिए इसमें, वोबल या वोबलिंग, वोब भी होगा। लड़खड़ाना और लड़खड़ाया, लड़खड़ा रहा, इसी को डावाडोल कहा जाता है। एक ही बात है, डावाडोल, डावाडोल। पिटिशली, पिटी का दिया होता है PITY, पिटी यानी दया। और पिटिशली एडवर्ब है PITOUSLY, पिटिशली दया पूर्वक। लाइट हेडेक, लाइट LIGHTHEAD, लाइट हेडेक, सोचने में असमर्थ। जब दिमाग में चल रहा है, सोच नहीं पाते हैं तो लाइट हेडेक कहा जाता है इसको। फॉन्डल, FONDL, फॉन्डल का मतलब होता है दुलार करना, प्यार करना, स्नेह करना। फिर है रोम, ROMP, रोम का मतलब होता है खेलना, रोम का मतलब होता है खेलना। और फिर जो है वो आपके सामने शब्द डेयर से डेयर करना, डेयर DARE, डेयर का मतलब साहस करना। अगर नाउन इसको समझेंगे तो डेयर यानी साहस हो जाएगा। और वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है डेयर, बना है डेयर से, तो साहस किया हो जाएगा। फोर्स यानी मजबूर करना, FORCE, या फोर्स को नाउन समझेंगे तो बल होगा, FORCE। और यहाँ पर जो है आपकी वर्ब है फोर्स, FORCE, मजबूर करना। और उससे वर्ब का सेकंड फॉर्म बना है मजबूर हुआ या मजबूर किया। WET, वेट का मतलब गीला होता है। SWEAT, स्वेट का मतलब पसीना होता है, नाउन है। ब्रीज, BREEZE, ब्रीज हवा, नाउन है। चाइना कप, चाइना कप मैंने समझाया था पहले भी। चाइना यानी चीनी मिट्टी, कप यानी प्याला, तो चीनी मिट्टी से बना हुआ कप या प्याला। फिर फंबल, FUMBLED, फंबल वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फंबल, FUMBLE, फंबल का मतलब होता है मशक्कत करना, कोशिश करना। और फंबल यानी मशक्कत की या कोशिश की। लैच, LATCH है लैच, और लैच का मतलब होता है कुंडी। फिर बागड, BALKED, बागड, बागड का मतलब झटका। जैसे कोई चलता है तो अचानक जो है वो रुक जाता है कुछ सोच करके, तो वो झटका कहलाता है बागड। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बाग से बाग बना है, BAL के फर्स्ट फॉर्म होता है। फिर क्लच, CLUTCH, क्लच का मतलब होता है पकड़ना। और क्लच से क्लस्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ED लगा है।
CLUTCHED क्लस्ट यानी पकड़ा। तो ये जो है वो आपके आज इस वीडियो लेक्चर के कुछ स्पेलिंग्स थे। एक शब्द मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा तो उसमें थोड़ी सी मुझे जो है वो हो सकता है कि गड़बड़ी हो सकती है। वोबल जो लिखवाया था मैंने, मूल शब्द है ये वोबल, ये शब्द है ये, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, इसका मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म बनता है वोबल, थर्ड फॉर्म भी इसका बनता है वोबल। ठीक है, लड़खड़ाया हो जाएगा, लड़खड़ा चुका। ठीक है, ये तीनों फॉर्म इसके हो जाएगी। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यूस करना चाहेंगे तो इसमें होगा वॉबलिंग, वॉबल तो है ही, और ये बन जाएगा वॉबलिंग, जैसा कि आपके इसमें आया है डावाडोल। तो ये वॉबलिंग होगा, कंटिन्यूस फॉर्म इसका ये है। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर के जो है वो अपनी नोटबुक में इन स्पेलिंग्स को लिखें और याद करें। अब आपके मेरे हिसाब से ज़्यादा जो है वो 20-22 स्पेलिंग जो है वो पीछे होनी चाहिए। ये ज़्यादा होगी तो 25 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो 25 स्पेलिंग आपके इस पार्ट की रहती है। तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरी की पूरी उसमें जो है वो आपको लिखवा दूँ, और परसों वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अनिवार्य रूप से जो है इस जो है वो छठे पार्ट की जो है वो ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन जो है पहले भाग का स्टार्ट करवाएंगे। तो आप अवगत रहें, तैयार रहें। तैयार कैसे रहना है आपको? आपको स्पेलिंग पहले भाग की तैयार करके ही तैयार रहना है कि आपकी जो पहले पार्ट में जो स्पेलिंग लिखवाई थी उनके स्पेलिंग, उनका हिंदी अर्थ अच्छी तरह से याद हो। जब पढ़ें उनका उच्चारण करें, उनको समझाएं तो आपके अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसलिए आप अपनी तैयारी कर लें, पहले बाकी स्पेलिंग टोटल तैयार कर लें अच्छी तरह से। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है हम चाहेंगे यहीं इसको समाप्त करें। थैंक यू।